नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शुभम कुशवाहा। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृपया बड़े ही ध्यान से और बड़े ही मन से सुनिएगा। ये मेरी बहुत ही प्रिय कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक 60 साल के दादाजी और उनके साथ उनका एक पोता जो 20 या 18 साल का हुआ होगा। वह एक लंबा सफ़र तय कर रहे थे। जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की वहाँ से उनका घर 50 किलोमीटर दूर था। वह पैदल ही चलने लगे, गधे को साथ लेकर। रास्ते में अच्छी चौड़ी सड़क थी और दोनों ओर बड़े ही लंबे लंबे पेड़ खड़े हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मियों का सीज़न था। छाँव और ठंडी ठंडी हवा, उसका कहना ही क्या है। दोनों को प्यास लगने लगी। साथ ही में वहाँ पर एक मीठे पानी का ठंडा कुआं मिल गया। मानो तपती हुई गर्मी में यदि किसी को पानी मिल जाए तो वह अमृत के समान होता है। ये तो आप लोग भी जानते ही होंगे। उन्होंने कुएं से पानी निकाला और इतना मीठा और स्वादिष्ट पानी था। उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। दादाजी ने ऐसा मीठा पानी पीकर बहुत ही संतुष्ट हो गए। उस पोते ने भी पानी पिया और गधे को भी पानी पिलाया। वह चलते चलते एक चौराहा आया जहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी। लोग कहने लगे, देखो दोनों कितने मूर्ख हैं। गधा पैदल चल रहा है, ये नहीं कि ये गधे पर बैठ जाएं। तो उनकी बात सुनकर दादाजी ने अपने पोते को गधे पर बिठा दिया। कुछ आगे कुछ कदम चले ही थे कि कुछ लोग कहने लगे, देखो इस लड़के को बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही। बेचारा बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और ये अपने गधे पर मलक रहा है। फिर क्या था, वह शर्म के मारे उतर गया और उसने अपने बूढ़े दादाजी को गधे पर बैठा दिया। गधा बेचारा चलने लगा और कुछ आगे बढ़े तो लोग कहने लगे, अरे देखो कितना नालायक और मूर्ख ये दादा है। अपने पोते को पैदल चला रहा है और खुद मलक मलक कर गधे पर जा रहा है। यह सुनकर वह बूढ़ा ने दादाजी को वह बूढ़े ने अपने पोते को भी गधे पर बिठा दिया। वह दोनों ही गधे पर बैठ गए और चलने लगे। कुछ देर बाद दोनों आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कुछ लोग कहने लगे, अरे देखो दोनों को शर्म नहीं आ रही। बेचारे इस गधे को मार डालने पर तुले हुए हैं और दोनों गधे पर बैठे हैं। उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी, ये उसके दिल से तो पूछो। तो वह बेचारे दोनों उतर गए और गधे से पैदल चलने लगे। और पैदल चलने हुए जो वाकया शुरू में हुआ था वही वाकया फिर हुआ। कुछ लोग कहने लगे, देखो कितने मूर्ख हैं, पैदल चल रहे हैं, गधे को साथ लिए हुए हैं, उस पर बैठ नहीं सकते। इस छोटी सी कहानी से मेरा तात्पर्य केवल इतना ही है कि आप अपने जीवन में कुछ भी करो। आप छोटे से छोटा लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, या आप बिजनेस करो, आप व्यापार करो, आप पढ़ाई करो, आप किसी पेशेवर चीज़ में, या आप वकील बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो, या आप नौकरी की तैयारी करो। अपने दिमाग से और अपनी काबिलियत के दम पर करो। किसी की कहने से कुछ नहीं होता। दुनिया का काम है कहना और अपना काम है करना। आप इसी को अपने जीवन का सिद्धांत मानकर चलोगे तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। जब जीवन का संघर्ष होता है
तो कोई साथ नहीं देता। जब आप उसमें सफल हो जाते हैं तो सब लोग आपका साथ देने आने लगते हैं। कहते नहीं हैं कि यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना सीखो। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो आप सूरज जैसा तपना सीखो, तो आप सूरज की तरह चमकोगे ही। और दुनिया का काम है कहना और अपना काम है करना, और निरंतर लगातार करना। आप बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से। आपको जो भी सीख मिली हो आप उसे ध्यान रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।